सूरज हमारी धरती का सबसे करीबी सितारा है जिसे हम रोज देखते हैं। सूरज के बगैर जिंदगी का होना वो भी अर्थ पर लगभग नामुमकिन लगता है। हमारे अर्थ की वो एनर्जी जो समुद्र को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखती है, इसकी 99.97 एनर्जी सन से ही आती है। सन हमसे करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और सन की लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। अर्थ से हम सूरज को जिस साइज में देखते हैं हमें सन छोटा लगता है, बट बात की जाए रियलिटी की तो ये सन बहुत ही विशाल है। ये इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ के साइज के 13 लाख प्लैनेट्स इसके अंदर आसानी से आ जाते हैं। अकेले सूरज ने ही हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कैप्चर किया हुआ है और बाकी के सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट को मिलाकर 0.14% बनता है। सन के बारे में हम कई बातें जानते हैं, लेकिन आज तक इसके करीब ना ही कोई इंसान और ना ही कोई ऑब्जेक्ट गया है जो इंसानों ने भेजा हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के, जिसकी मिस्ट्री को आगे सोल्व करते हैं। पर हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स, यूरेनस और प्लूटो पर अपने स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर्स भेज चुके हैं, लेकिन सूरज आज भी अनटच है, एक मिस्ट्री है। पर नासा ने 2018 में सूरज तक जाने का मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया पार्कर सोलर प्रोब, आ मिशन टू टच द सन। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। पार्कर सोलर प्रोब के कॉन्सेप्ट की शुरुआत आज से कुछ साल पहले हो गई थी। 1919 में ही नासा ने अदर प्रोब और सोलर प्रोब यानी OPSO की शुरुआत की थी, जिसमें 3 मिशन किए जाने थे। सोलर और वाइटल मिशन, प्लूटो एंड केपलर बेल्ट रिकॉग्नाइजेस मिशन, जिसके बाद में प्लूटो के केपर का नाम दिया गया, और नंबर 3 यूरोपिया ऑर्बिटर मिशन। लेकिन नासा ने कुछ सालों के बाद ये मिशन कैंसिल कर दिए, मगर 2006 में लॉन्च किए गए नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो DB ने बाजी मार ली और इन तीनों प्रोग्राम से ये प्लूटो पर किया जाने वाला सक्सेसफुल मिशन 1 में OPSP प्रोग्राम के सोलर प्रोब मिशन के ऊपर दोबारा काम शुरू करने की बात की गई और जिसका नाम बदलकर सोलर प्रोब प्लस रखा गया। इस मिशन को एक्सेप्ट होना ही था और सन को टच करने की शुरुआत हो गई। मई 2017 में इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रखा गया, अमेरिकन साइंटिस्ट यूजेनी पार्कर के नाम पर। डॉक्टर यूजेनी पार्कर एक एस्ट्रोफिजिशियन है जिन्होंने 1915 में सोलर वाइंड्स का पता लगाया था। इन्होंने बताया था कि सूरज अपने ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की लेयर से चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं कोरोना। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्रोन यानी सर का ताज। सूरज की कोरोना इसके सबसे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को कहते हैं जो गर्म प्लाज्मा से घिर जाता है। इसे हम सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण के वक्त आसानी से देख सकते हैं। सन के नीचे वाली सरफेस यानी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसके ऊपर वाली सरफेस यानी क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 4320 डिग्री सेल्सियस है। पर मगर शॉकिंग फैक्ट तो अभी आया है, यानी इसकी कोरोना में सन का टेम्परेचर कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सन की कोरोना लेयर का टेम्परेचर 10 लाख से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका बिल्कुल लॉजिकल आंसर आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। यूजेनी पार्कर ने सोलर मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारे सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के पार्कर स्पाइरेशन के शेप को भी प्रेडिक्ट किया है। सन की इन्हीं बड़ी डिस्कवरीज की वजह से सन 2017 में नासा ने इनकी रिस्पेक्ट में सोलर प्रोब प्लस का नाम बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रखा एंड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नासा ने किसी स्पेसक्राफ्ट का नाम किसी इंसान पर रख दिया। और अब ये सेकंड टाइम भी हुआ है कि नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी एक फेमस साइंटिस्ट के नाम पर रखा है। पार्कर सोलर प्रोब से पहले सन की स्टडी के लिए और भी कई स्पेस मिशन लॉन्च किए गए थे, जैसे कि यूरेनस एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर, स्ट्रिक, हेलिस A और B। इन सब स्पेसक्राफ्ट में से हेलिस B सन के सबसे करीब नजदीकी प्लैनेट तक पहुंच पाया था। सन 1976 में हेलिस B सन की सरफेस से करीब 4 करोड़ 34 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था, यानी मरकरी के ऑर्बिट से भी करीब से। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब अपने मिशन के दौरान इससे भी 8 गुना ज्यादा करीब से गुजरेगा। नासा के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब अपनी 7 सालों के मिशन के दौरान सन की सरफेस से करीब 60,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी मरकरी के ऑर्बिट से भी 8 गुना ज्यादा करीब। ये सूरज के ऊपर वाले कोरोना की स्टडी करेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि सूरज की इतनी तेज गर्मी में ये कैसे बिल्कुल ठीक रह सकता है। सन के इतने करीब जाना कोई आम कारनामा तो नहीं है। और इसी बात को माइंड में रखते हुए नासा के साइंटिस्ट ने इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही डिटेल एंड खास स्ट्रक्चर से डिजाइन किया है ताकि ये खुद को सन के इतने हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर सके। पार्कर सोलर प्रोब में फ्रंट की तरफ एक व्हाइट हीट शीट लगाई गई है जो सन के गर्मी को रिफ्लेक्ट करेगा ताकि इसके पीछे मौजूद सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक रह सके। इस हीट शीट को अर्बन कंपोजिशन मटेरियल से बनाया गया है जो कई तरह से ग्रेफाइट जैसा लगता है, जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। और इसी के अंदर लगाया गया कार्बन फोम बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। ये 97% एयर से बना होता है जो स्पेस
स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। पार्कर सोलर प्रोब में छोटे छोटे सेंसर लगाए गए हैं जो खुद पता लगा लेंगे कि हीट रॉड ठीक हालत में है या नहीं। क्योंकि सोलर प्रोब को अर्थ से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसमें ये सेंसर लगाए गए हैं जो हीट शील्ड को सही पोजीशन में बनाकर रखेंगे। इसी के साथ ही इस प्रोब में सभी पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है जो इसके इनर पार्ट्स को ठंडा रखता है। हम इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए सन के अपर लेयर यानी कोरोना में एंटर होने वाले हैं और हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां जाने के लिए तैयार है। 12 अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया डेटा फॉर हेवी रॉकेट के जरिए। ये मिशन 7 इयर्स का है। इन 7 इयर्स में ये स्पेसक्राफ्ट सन के 24 चक्कर लगाएगा और सबसे आखिरी चक्कर में ये सन के सबसे करीब पॉइंट यानी सन के कोरोना के अंदर होगा। इस प्योर मिशन पर 1 अरब 50 करोड़ यूएस डॉलर खर्च किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये मिशन हमारे लिए जरूरी है? आंसर है जी बिल्कुल। पार्कर सोलर प्रोब का मेन गोल ये पता लगाना है कि सन की कोरोना और इसके सरफेस में इतना टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों है। सन की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सन की कोरोना का टेम्परेचर 10 लाख से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। आखिर ऐसा क्यों है? और इसके साथ ही ये भी पता लगाना है कि सन से निकलने वाली सोलर वाइंड्स कैसे एक्सेलरेट होती हैं। आखिर ये कैसे चार्ज पार्टिकल एक प्रेशर के साथ पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। ये सोलर वाइंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये स्पेस में 0.87 मिलियन माइल्स पर आवर या 1.4 मिलियन किलोमीटर पर आवर की तेजी से फैलते हैं। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनमें से ज्यादातर सन के चार्ज पार्टिकल को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे अर्थ के अंदर इंटर हो जाते हैं इन जगहों से जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से। और इसी वजह से हमें इन जगहों पर ऑरा देखने को मिलता है, जिन्हें हम पार्टिकल लाइट भी कहते हैं। अगर हमारी अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो हमारी अर्थ की हालत भी बिल्कुल ठीक मार्स जैसी होती। जब इन सोलर वाइंड्स में मूवमेंट होती है तब इनके प्रेशर से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी हिलती है और ये चार्ज पार्टिकल हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं और हमारी सैटेलाइट्स को डैमेज करते हैं। इनकी वजह से सैटेलाइट्स में लगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड हो जाते हैं या फिर सैटेलाइट का लाइफ टाइम घट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर हम ये पता लगा लें कि सोलर वाइंड्स कैसे काम करती है तो इनमें से हम हमारी कीमती सैटेलाइट्स को सेफ रख सकेंगे। सोलर वाइंड्स हमारे लिए जितना खौफनाक है इतना ही इन सोलर वाइंड्स से हमें फायदा भी मिलता है, पर आखिर कैसे, इससे आप जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पार्कर सोलर प्रोब के जरिए सन के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी की जाएगी, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट को सन के करीब जाना ही होगा और इसी वजह से हम जाएंगे सन के अपर लेयर यानी कोरोना के अंदर। यहाँ हमारे स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड पर बहुत ही प्रेशर आने वाला है। 1377 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पर साइंटिस्टों ने इस पार्कर सोलर प्रोब को ऐसा डिजाइन किया है कि ये सन की ज्यादा से ज्यादा गर्मी को आसानी से झेल लेगा। ये बस ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से लेकर हाई चार्ज पार्टिकल और सोलर वाइंड से लड़ेगा। इसके साथ ही इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी लगाया गया है जिसमें करीब 11 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम है। शायद इसमें आपका भी नाम हो। इस कार्ड में यूजनी पार्कर के फोटोज और साथ ही 1998 में की गई इनकी डिस्कवरीज की भी कॉपी है जो सन तक जाएगी। 8 नवंबर 2018 को पार्कर सोलर प्रोब में लगाए हुए इस पर यानी वाइल्ड फील्ड इमेज पार्कर सोलर प्रोब इंफ्रारेड की वजह से इस इमेज को लगाया गया है। यहाँ ये ब्राइट स्ट्रक्चर कोरोना स्टीमर है और ये चमकता हुआ प्लैनेट मरकरी है। अक्टूबर 31 और नवंबर 11 में इस स्पेसक्राफ्ट ने सन के करीब अपना पहला फ्लाई ऑर्बिट कर दिया और 2020 में इसने सन के 5 फ्लाई बाय कंप्लीट कर लिए थे। इन फ्लाई बायज में पार्कर सोलर प्रोब ने सन के ऐसी डिस्कवरीज की जिन्होंने साइंटिस्टों के होश उड़ा दिए, जिनके बारे में साइंटिस्टों ने कभी सोचा भी नहीं था। इन डिस्कवरीज की मिस्ट्री जानने के लिए देखते रहिए क्रॉस पावर डायमेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।